ओके बच्चों, हम लोग फिर से आ गए हैं तीसरा पार्ट लेकर। तीसरे पार्ट के अंदर आखिरी दो वाले सम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के जो हेरोल्ड्स फॉर्मूला के हैं। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ सम है वो थोड़ा अलग है, देखो इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या दिया गया है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना डायरेक्टली एरिया नहीं दिया गया, सॉरी एरिया तो क्या साइड भी नहीं दी गई है, पेरीमीटर दिया गया है लेकिन साइड डायरेक्टली नहीं दी गई है, हमको रेशियो के फॉर्म में दी गई है। तो जब भी हमको साइड्स रेशियो के फॉर्म में दी जाए हम लोग उसको x के मल्टीपल में लिखेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये मतलब ये क्या होता है, x का मल्टीपल क्यों लिखे, ऐसे क्यों लिखे कि जैसे मान लो कि ये मैं जैसे डेटा के हिसाब से मैं लिख दूं कि रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर A:B:C is equals to 12:17:25 जो हमारा डेटा दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, ये दिया गया है तो ये हमको रेशियो का मतलब मान लो कि ये पहली दो साइड में ले रहा हूं A/B, ठीक है, ये A/B तो उसका रेशियो है हमारे पास 12/17। अब ये जो है ना, ये 12/17 जो रेशियो है हम लोग को मालूम नहीं है कि ये 12 और 17 मतलब किसका कॉमन मल्टीपल में है। ये सब मान लो कि ये × 2 भी हो सकते हैं, है ना, या तो फिर इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि ×3 भी हो सकते हैं, है ना, 36/51 भी हो सकते हैं, है ना, 24/34 भी हो सकते हैं। फिर भी रेशियो 12/17 आएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वो कॉमन फैक्टर जो है वो हमें नहीं मालूम कि कौन सा है, तो हम उस कॉमन फैक्टर को x ले लेंगे। ठीक है, चलो तो ये आ गया हमारे पास। तो ये लेट a इज इक्वल्स टू 12x और पेरीमीटर है सेंटीमीटर में तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दूंगा। b इज इक्वल्स टू 17x वो भी सेंटीमीटर में और c इज इक्वल्स टू 25x वो भी सेंटीमीटर में। चलो ओके, तो हमारे पास a b और c अब कुछ मल्टीपल में लेकिन आए तो सही रेशियो की जगह पे। गुड, अब हमारे पास है दूसरी इंफॉर्मेशन पेरीमीटर। देखो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमको अगर रेशियो में दिया है तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइडेड हमको होगी जिसका यूज करके हम लोग एग्जैक्टली a b और c की वैल्यू फाइंड कर ले। ठीक है, तो हमको पेरीमीटर दिया गया है उसको यूज करके हम लोग मतलब एग्जैक्टली a b और c एग्जैक्ट क्या वैल्यू है वो हम लोग फाइंड करेंगे x की वैल्यू फाइंड करके। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। अब हमारे पास है नाउ हमारे पास है पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 540 हो गया। अब a की वैल्यू हमारे पास 12x है, b की वैल्यू 17x है और c की वैल्यू 25x है। सही है, चलो हो गया। ओके, अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ऐड आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं ऐसे करूंगा 7 + 5 12 12 × 2 40 4 8 4 1 1 and 1 2 and 1 3 and 2 5 54x equals to 540। अब हमको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा जो 54 मल्टीप्लिकेशन में वो नीचे ले जाऊंगा तो मुझे डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी 540 डिवाइडेड बाय 54। बढ़िया बढ़िया, चलो तो ये आ गया 10। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 10, मतलब x मेरे पास है अभी 10, तो क्या मैं x को यूज करके a b और c की वैल्यू निकाल सकता हूं? जी हां, निकाल सकता हूं। Therefore a is equals to 12x is equals to 12 into 10 is equals to 120 और हमारा यूनिट है सेंटीमीटर तो ये आ गया सेंटीमीटर। b is equals to 17x तो ये हो गया 17 into 10 is equals to 170 सेंटीमीटर। c है हमारे पास 25 तो ये 25x है तो 25 into 10 मतलब ये हो गया हमारा 250 सेंटीमीटर। चलो तो अब हमारे पास इतनी वैल्यूज तो आ गई कि a b और c हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू आ गई कि ये है 120 सेंटीमीटर, ये है 170 सेंटीमीटर और ये है 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास पेरीमीटर भी है, मतलब हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। सेमी पेरीमीटर
S इक्वल टू, ऑफ कोर्स सेमी पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मैंने पेरीमीटर क्यों लिखा है, प्लस बी प्लस सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको डायरेक्टली पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है इसलिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास होगा देयरफॉर S इज इक्वल टू, ये है 540 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 270 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास S की वैल्यू भी आ गई। जैसे मैंने आगे के सम्स में दिखाया, उसमें इसमें भी ऐसा ही करेंगे कि हम लोग S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ S माइनस A का मतलब है 270, अब A की वैल्यू हमें ढूंढी 120 है ना, तो ये माइनस 120। चलो अब ये माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया, 7 में से 2 5 गया, और 2 में से 1 1 गया, इतना सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये रहा सेंटीमीटर। फिर S माइनस B मतलब 270 माइनस ये वाली वैल्यू 170, तो ये तो हो गया भाई 100 सेंटीमीटर, सही है। और S माइनस C मतलब 270 माइनस ये वाला 250, ओके, ये तो बड़ा आसान है, 20 रह गया सेंटीमीटर। चलो मतलब अब हमारे पास S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C है। ये वैल्यू का यूज करके और हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय हेरोन्स फॉर्मूला, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स स्क्वायर रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। चलो तो हम लोग फॉर्मूला के अंदर वैल्यू इनपुट कर देते हैं। ठीक है, अब S की वैल्यू क्या है हमारे पास 270, बड़ी वैल्यू है बच्चों, थोड़ा संभल के, इंटू 150 S माइनस A, ये रहा है ना, ओके, इंटू 100 इंटू 20। देखो बच्चों, जितना आसान आप बना सको ना उतना आसान बनाओ चीजों को, ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो, कैलकुलेशंस को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। जैसे ये 270 है वो सब है ना, तो 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। अब ये देखो, ये 27 इंटू 10 है, मतलब 270 है, तो 270 का मतलब तो हो गया कि 27 इंटू 10 हो गया, तो मैं 27 को तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये अब तो 10 तो है ही, तो मैं 10 लिख दूंगा। फिर ये है देखो, जैसे सॉरी नॉट इक्वल्स टू इंटू, फिर ये है 150, तो ऑफ कोर्स मैं 15 इंटू 10 लिख सकता हूँ। मैं अपना कैलकुलेशन सिंपल बना रहा हूँ, तो ये 15 है, तब 15 को तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 इंटू 5, और ये इंटू 10 तो है ही। चलो अब थोड़ा ध्यान से, ये 100 परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं 100 ही लिखूंगा इसको, ठीक है, इसको ऊपर कर लेना। अब ये जो है 20, देखो अब हमारे पास तो है ना 10 की पेयर, मतलब आ गई, देखो 10 की पेयर आ गई यहाँ पे, और ये 100 परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो ये जो 20 बचा है ना, उसको मैं 2 इंटू 10 नहीं लिखूंगा, उसके पूरे फैक्टर्स लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 10 के फैक्टर्स आ गए हैं, तो मैं ये लिखूंगा 20 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ थोड़ा, ओके। अब हमारे पास क्या रह गया, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, अब पहले 2 वाले लिख देते हैं। 2 वाले कितने बार है, 2 बार, तो ये 2 इंटू 2 ये रहा। फिर 3 कितनी बार है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये 1 2 3 4। अब 5 कितनी बार है, 1 और 2, 1 और 2, और 10 कितनी बार है, 1 और 2, और 1 बार 100 है, जो परफेक्ट स्क्वायर खुद ही है। हाँ, इसको भी हम लोग 10 इंटू 10 लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पैर बनाने के लिए पैर बन गए, पैर बन गए, पैर बन गए, पैर बन गए, पैर बन गए। तो ये पैर एक बार 2, ये पैर एक बार 3, ये पैर एक बार 3, ये पैर एक बार 5, ये पैर एक बार 10, एक बार 10। तो ये तो सेपरेट ही रखेंगे, ठीक है ना। अब ये देखो 5 इंटू 2 ये भी 10 होता है, 5 इंटू 2 मतलब 3 बार 10, मतलब 3 0 आखिर में आ गए, और 3 इंटू 3 तो 9 हमको मालूम है, ये रह गया 9, और ये 5 इंटू 2 वाला 10 का एक 0, ये दूसरे 10 का दूसरा 0, और ये तीसरे 10 का तीसरा 0, तो ये हो गया 1 2 और 3, है ना। 5 2 10 10 10 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये जो सम है उसके अंदर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमारा आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या यूज किया हम लोगों ने, एग्जैक्टली क्या यूज किया हम लोगों ने? देखो रेशियो है तो हम लोग ने x में कन्वर्ट किया, x में कन्वर्ट करने के बाद मतलब रेशियो है तो x का मल्टीपल में ले लिया, फिर पेरीमीटर की वैल्यू में रखा, x की वैल्यू फाइंड की, उसके ऊपर से हमने ABC फाइंड कर लिया, ABC मिल गया, पेरीमीटर था तो सेमी पेरीमीटर फाइंड कर दिया, सेमी पेरीमीटर है, ABC वैल्यूज में है तो s माइनस a s माइनस b s माइनस c लिख दिया, फिर हेरोन्स फार्मूला का यूज करके हमने एरिया फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हमारा फिफ्थ सम भी सॉल्व हो गया बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, अब लास्ट सम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक है चलो, तो इसके अंदर अरे फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो मालूम है ना, दो साइड इक्वल, तीसरी नॉट इक्वल, दो को नॉट इक्वल तीसरी। ओके सही है। तो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर, अरे यहां पे भी पेरीमीटर दिया है डायरेक्टली, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, ये बढ़िया है, ये चीज देखने लायक है कि भाई ईच ऑफ इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के इसके डेटा के हिसाब से जो ये जो है ना, ये दो ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12, इक्वल साइड मतलब ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है, तो ये 12 12 हो गई सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये हमको मालूम नहीं है, इसको हम लोग बी ले सकते हैं, बेस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें क्या है, मैं इसको ए ले लूंगा, इसको सी ले लूंगा, इसको बी का बेस लिख सकता हूं। पेरीमीटर है तो ऑफ कोर्स ये तीनों तीन का एडिशन, उसका यूज करके मैं बी का फाइंड वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, और फिर तो हेरोन्स फार्मूला। बढ़िया, सही बोल रहे हैं, सही है। चलो तो हियर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल let two equal sides are A is equals to 12 centimeter, C is equals to 12 centimeter. Let third side, जिसको हम बेस भी बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, थर्ड साइड जिसको हम बेस भी बोलते हैं, is B सेंटीमीटर। चलो अब हमारे पास तो ये रहा पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर हमारे पास है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, है ना। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी 30 सेंटीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी 30 सेंटीमीटर। अब ए की वैल्यू 12, ओके लिख दी, बी की वैल्यू तो बी रहने दी है, सी की वैल्यू 12 लिख दी, ये हो गया 30। अब 12 प्लस 12 तो 24 होता है, प्लस बी 30, क्योंकि ये तो अननोन है तो ये 12 प्लस 12 लिखेंगे। अब ये 24 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 24। अब ये हमको मिला 6 सेंटीमीटर, है ना। चलो तो ए मिल गया, हाँ, सी मिल गया, हाँ, बी मिल गया, हाँ, ये रहा ए, ये रहा सी, और ये रहा बी, तीनों तीन मिल गए। पेरीमीटर के ऊपर से हम लोग को एस भी मिल सकता है, सेमी पेरीमीटर। नाउ सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू, पेरीमीटर दिया है तो डायरेक्ट लिखो ना मैं, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास, अरे यार ये क्या है, एस इज इक्वल टू, पेरीमीटर दिया गया है 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। चलो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, एस ए बी सी, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यस करेक्ट, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको थोड़ा मिटा दूं, नहीं मिटा नहीं दूं, मिटा नहीं दूं, थोड़ा साइड पर ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो टाइमिंग यहाँ पे ले लेते हैं इसको, है ना, टाइमिंग यहाँ पे ले लेते हैं। चलो तो यहाँ पे आएगा ना s माइनस ए, मतलब s की वैल्यू तो 15 है और a की वैल्यू हमने ली 12, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स लेंथ है। s माइनस b, 15 माइनस, b की वैल्यू ये फाइंड की है हमने ना 6, तो 15 माइनस 6 कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। s माइनस c, ऑफ कोर्स 15 माइनस फिर से 12, 3 सेंटीमीटर। By Heron's formula, by Heron's formula, area of triangle equals क्या आएगा,
स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा s 15 करेक्ट 15 s माइनस a 3 9 3। अब देखो बच्चों ध्यान से देखोगे ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है खुद और ये पेयर है, तो ये भी तो बाहर रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ही है, ये बाहर रहेगा। 9 है ये भी तो, और ऐसे भी तो लिख सकते हैं ये 9 इंटू 9 है, ये 15 इसके 3 और 5 फैक्टर है, तो इसका तो कोई प्यार नहीं आएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ये 15 इंटू 9 क्योंकि 3 3 9 है इसलिए, तो ये 9 पैर में है तो मैं बाहर लिख दूं, तो 9 रूट 15 ये एरिया आ गया हमारा, और ये किसमें है यूनिट हमारा सेंटीमीटर दिया गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore area of triangle is area of triangle is 9 root 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो तो हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई 10.1। ठीक है बच्चों। अच्छा एक और बात बच्चों, देखो लाइफ में है ना बहुत कभी कभी ऐसे भी चीजें आती है कि हम लोग कभी पढ़ाई में या कभी जगह पे कहीं पे थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, या हम लोग कुछ मतलब एग्जैक्टली जो जिस तरीके से करना चाहिए इतनी मेहनत से हम इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन देखो लाइफ में बहुत कम बार दूसरे मौके मिलते हैं। ठीक है, तो ये जरा यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। देखो समटाइम्स देयर इज नो नेक्स्ट टाइम, नो सेकेंड चांस, नो टाइम आउट, समटाइम्स इट्स जस्ट नाउ और नेवर। है ना, सही बात है ना, सही बात है कि नहीं, ये सही है ना, क्योंकि हर बार दूसरा मौका मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा बोलते हैं कि या तो अभी या तो कभी नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमको ये सीख मिलती है कि हमको क्या करना है, अब भी तय कर लो कि हाँ हमको पढ़ना है, अच्छे स्कोर करना है, तो अब भी नहीं तो कभी नहीं, ये लास्ट चांस ही है। ऐसे करके अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो बच्चों। आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत इजी लगेगा। मेरे दूसरे वीडियोस भी आएंगे जो ज्योमेट्री के होंगे, दूसरे चैप्टर्स के होंगे। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बहुत आसान बना के नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। ज्योमेट्री के जो भी कुछ चैप्टर्स है वो हमारे सिलेबस में है, तो चैप्टर बाय चैप्टर स्लोली ग्रेजुअली मैं अपना वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा। आप अपने कमेंट लिख सकते हैं कि आपको कैसा वीडियो लगा, या तो फिर आप लोगों को कोई किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, और ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, ताकि वो लोग उसका यूज़ कर सके। ठीक है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इजी से इजी वे में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। आपको लगे कि थोड़ा और आसान बनाइए, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, या किसी पर्टिकुलर चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, आप साइंस के वीडियोस के लिए भी मुझे बोल सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स 10th स्टैंडर्ड के अंदर हो तो उनको मैथ साइंस के वीडियो चाहिए, आप वो भी बोल सकते हो। अगर आपके फ्रेंड्स या आपके भाई बहन या कोई भी 8th स्टैंडर्ड में हो तो 8th का भी आप मुझे मैथ्स और साइंस का बोल सकते हो। ठीक है, स्पेशली मैथ्स का आप मुझे बोल सकते हो। और 11th 12th के अंदर आप के कोई फ्रेंड्स या बड़े भाई या कोई भी है और उनको हेल्प की ज़रूरत है और उनको मैथ्स के वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि उनको ये टॉपिक में प्रॉब्लम है या ये चैप्टर में प्रॉब्लम है। मैं जल्द से जल्द उनके लिए भी वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए यहाँ तक। वैसे लेट भी बहुत हो गया है, नाइट बहुत हो गई है, लेट हो गया है, तो फिर बाद में मिलेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। गुड बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।